मैं एक छोटी सी विनती करता हूं आप सभी से, एक दिन ये प्रयोग करके देखिएगा। एक दिन अपने स्कूल के बच्चों को, कोई भी दिन साल में, इन बच्चों को एक हाथ में झोली दे दीजिएगा और कहिएगा सारे घर से दान मांग कर लाओ, अनाज मांग कर लाओ। एक दिन कराइए। वो दिन मैं बता रहा हूं कौन सा अच्छा दिन होगा, मकर संक्रांति का दिन। मकर संक्रांति के दिन लगभग सभी घरों में लोग अनाज छू कर रखते हैं, दाल चावल रखते हैं ना सभी घरों में, हमारी पद्धति है, परंपरा है। सभी बच्चों को भेजिएगा, हर बच्चा अपनी झोली में कुछ अनाज मांग कर लाएगा और सूचना पहले ही करा दीजिएगा हर गांव में कि आसपास के क्षेत्र में बच्चे जाएंगे और मांग कर लाएंगे, विनती कर लाएंगे, और जो अनाज लेकर आएंगे उसी की खिचड़ी बनाकर आप सभी लोग खाइएगा, पूरे गांव में प्रसाद बंटवा दीजिएगा। एक बार ये बच्चे अगर हाथ फैलाना सीख लेंगे ना, तो सिर्फ हाथ फैलाना नहीं सीखते हैं, अनाज की कीमत समझ में आ जाती है इनको पता चलता है कि आधे किलो चावल लाने में भी धूप में कितना चलना पड़ा, कितनी मिन्नतें करनी पड़ी। अगर ये नहीं सिखाओगे आप, तो माँ रोटी सब्जी दाल चावल बनाएगी ना, तो यही बच्चे कहेंगे क्या माँ रोज वही पका के रख देती। ऐसे बातें करते हैं, लगता है कि माता और पिता ने कोई होटल खोल के रखा है इनके लिए और ये बताएंगे कि मुझे क्या खाना है। अहंकार बढ़ते चला जाता है इनका। इसलिए जरूरी है कि कीमत समझे ये, और उस कीमत को समझाने के लिए आप सबके सहयोग की जरूरत पड़ेगी। श्री राम भी पढ़ाई कर रहे हैं, श्री कृष्ण भी पढ़ाई कर रहे हैं, ये दोनों लोग पढ़ाई कर रहे हैं, दोनों राजघराने से हैं, बहुत अमीर परिवार से हैं। लेकिन एक जब गुरु वशिष्ठ के आश्रम में जाते हैं और दूसरे जब संदीपनी ऋषि के आश्रम में जाते हैं, तो क्या जरूरत है उन राजकुमारों को कि शिक्षा देने के साथ साथ उनसे भिक्षाटन भी कराया जाए। भिक्षाटन कराया गया था ना। अनाज की कोई कमी थी क्या उनके पास में? पैसे की कोई कमी थी? अगर अकेले चाह लेते, अकेले कह देते संदीपनी मुनि, तो श्री कृष्ण के परिवार के लोग, उनके माता पिता इतनी धन दौलत दे देते कि किसी भी बच्चे से भिक्षाटन कराने की जरूरत नहीं पड़ती। राजा दशरथ इतने धन दौलत दे देते गुरु वशिष्ठ को कि श्री राम से और दूसरे राजकुमारों से किसी भिक्षाटन कराने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन बावजूद उसके गुरु वशिष्ठ भेजते हैं भिक्षाटन के लिए, संदीपनी ऋषि भी भेजते हैं श्री कृष्ण को भिक्षाटन के लिए। कारण सिर्फ एक है, कब तक घोंसले में रखोगे अपने बच्चों को? जिंदगी की भट्टी में एक ना एक दिन आपको झोंकना ही पड़ेगा। आपका बच्चा चाहे कितना भी अच्छा हो, महलों में रहने वाला हो, चाहे झोपड़ी में रहने वाला हो, जब सच्चा गुरु कोई मिलता है तो जिंदगी की भट्टी में झोंक देता है और कहता है जमीन से नीचे से उठकर दिखा, तेरा पिता कितना भी अमीर होगा कोई फर्क नहीं पड़ता, तूने क्या कमाया। कमाने की पहली शिक्षा तो एक बच्चे को शिक्षा के उस गुरुकुल में ही दिया जाता है कि अनाज तो तूने बहुत खाया अपने पिता का कमाकर, एक बार तू भी तो अनाज जरा मांग कर लेकर आ तो पता चलेगा। भिक्षाटन के साथ अहंकार को तोड़ देते हैं। जब एक बच्चा झुकता है, किसी दानदाता के सामने झुकता है, तो उसके अंदर का अहंकार टूटता है, पिघलता है और अंदर से एक व्यक्तित्व निखर कर आता है। इन चीजों से हम वंचित हो रहे हैं, इन चीजों से हम दूर होते चले जा रहे हैं।